नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। अभी तक हमने जान लिया था कि हम मेमोरी मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हैं। मेमोरी मैनेजमेंट हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को मेन मेमोरी के अंदर, अपनी रैम के अंदर फिट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस करेंगे तो वो एक साथ एग्जीक्यूट हो पाएंगे और हमारे पास फास्टर रिजल्ट्स आएंगे। कंप्यूटर या फिर जो भी हमारा सिस्टम है वो हमारा फास्ट चलेगा, सारे प्रोसेसेस फास्टली एग्जीक्यूट हो पाएंगे। तो इस वजह से हम मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। लेकिन मेमोरी तो हमारे पास लिमिटेड है, जो हमारी मेन मेमोरी है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो अब लेकिन प्रोसेसेस हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिट करना है, तो किस तरीके से उन्हें फिट किया जाए, किस ऑर्डर में फिट किया जाए ताकि हमारे पास बेस्ट रिजल्ट्स निकल के आएँ, इसलिए हम मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। अब मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली आप देखेंगे ना, तो मेमोरी दो तरीके से एलोकेट की जा सकती है। एक है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन और एक है नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इसके जो आगे दो टाइप्स हैं और वो भी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि हमें नॉन कॉन्टिग्यूअस की ज़रूरत क्यों पड़ेगी और फिर हम नॉन कॉन्टिग्यूअस की बात अगली वीडियो में करेंगे। तो आप यहाँ तक समझ जाएं कि मेमोरी मैनेज करने के लिए दो तरीके हैं, कॉन्टिग्यूअसली एलोकेट कर दी जाए या तो वो, या फिर नॉन कॉन्टिग्यूअसली एलोकेट कर दी जाए। कॉन्टिग्यूअसली क्या है वो अभी हम जानते हैं, नॉन कॉन्टिग्यूअसली हम अगली वीडियो में जानेंगे। अब आप देखें कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरीके से कोई मेमोरी है जिसके अंदर एक प्रोसेस पड़ा हुआ है, प्रोसेस ए, जिसका साइज़ है फॉर एग्जाम्पल 3 KB, और दूसरा पड़ा हुआ है प्रोसेस बी जिसका साइज है 5 KB, और तीसरा प्रोसेस पड़ा हुआ है सी, उसका साइज है 4 KB। ये हमारी बेसिकली पूरी की पूरी मेमोरी 3 + 5 + 4 12 KB की जो हमारी मेमोरी है वो फुल्ली ऑक्यूपाइड है। अभी आप मान के चलें फुल्ली ऑक्यूपाइड है। ठीक है, अब इस तरीके से जो हमारा बेसिकली प्रोसेसेस यहाँ पे एलोकेटेड हैं, ए प्रोसेस को फर्स्ट 3 KB मिला हुआ है, उसके बाद बी को 5 KB मिला हुआ है, सी को 4 KB मिला हुआ है। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। पूरे का पूरा प्रोसेस ए एक साथ पड़ा है, ऐसा नहीं है कि ए आधा यहाँ पड़ा है फिर आधा बाद में पड़ा है। फॉर एग्जांपल अगर हम मेमोरी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, इस तरीके से अगर हम एक्सटेंड कर दें और हम मान लें कि हमारे पास 3 KB मेमोरी और आ गई है, 3 KB मेमोरी और आ गई है, और इधर से भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, और हम यहाँ पे मान लें कि हमारे पास 1 KB मेमोरी और आ गई है, 1 KB मेमोरी क्या है और आ गई है, और हमारे पास कोई और प्रोसेस पड़ा है डी जो कि 4 KB का है। वो कितना है, 4 KB का है। तो हमारे पास 3 KB यहाँ और 1 KB यहाँ, 4 KB हमारे पास मेमोरी तो है, लेकिन क्या हम डी को एलोकेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी हम कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं। कॉन्टिग्यूअस मतलब पूरे का पूरा प्रोसेस एक साथ पड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आधा प्रोसेस यहाँ पड़ा है आधा वहाँ पड़ा है। तो डी को हम 3 KB यहाँ और 1 KB यहाँ पे नहीं कर सकते, इस तरीके से हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे पास कोई और प्रोसेस आ जाता है ई, जो कि 1 KB का है, तो हम ई को यहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं। ई को हमने यहाँ पे एलोकेट कर दिया 1 KB इधर। कोई प्रोसेस एफ आ जाता है जो कि 2 KB का है, जो कि क्या है 2 KB का है, तो एफ को हम इस फ्री मेमोरी में एलोकेट कर सकते हैं। 2 KB इस मेमोरी में हम उसको दे सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि ये मेमोरी को मैंने थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया, और 1 KB जगह हमारे पास मान लीजिए और है, टोटल मेमोरी में 1 KB जगह और है हमारे पास मान लीजिए। अब हमारे पास कोई नया प्रोसेस आता है, प्रोसेस जी आता है हमारे पास, जिसका साइज है 1 KB। अब इस प्रोसेस जी को आप कहाँ पे एलोकेट करेंगे? आप इसको इधर एलोकेट करेंगे कि इधर करेंगे? हम दोनों जगह कर सकते हैं क्योंकि इसका साइज है 1 KB, तो 1 KB पूरे का पूरा प्रोसेस यहाँ भी पड़ा हो सकता है, बीच की 3 KB खाली रह जाएगी, और 1 KB इस 3 KB में भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। ठीक है, तो लास्ट की मेमोरी खाली रह जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इस 3 KB में से ये 1 KB तो घेर लेगा, यहाँ पे 1 KB घेर लेगा प्रोसेस जी, और बची हुई ये मेमोरी हमारे पास खाली रह जाएगी। ठीक है, अभी ये जो बीच में पार्टीशन लगा हुआ है इस मेमोरी की, इस पार्टीशन की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, ये पार्टीशन हर बार लगा होता है कि नहीं लगा होता है, इसके बारे में अभी हम जानेंगे। लेकिन अभी आप पार्टीशंस पे ध्यान मत दें, आप बस इस चीज़ पे ध्यान दें कि पूरे का पूरा प्रोसेस एक साथ पड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि प्रोसेस ए 3 KB का है तो पहले 2 KB इधर डाल दिए, फिर बचा हुआ 1 KB यहाँ डाल दिया। अगर हमारे पास उतनी जगह ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अभी कोई हमारे पास नया प्रोसेस आ जाए जो कि 60 KB का है या फिर 100 KB का है, तो उसके लिए तो हमारे पास जगह ही नहीं है, तो वो प्रोसेस वेट करेगा। उसको तोड़ तोड़ के हम टुकड़ों में अलग अलग जगह इस तरीके से फिट नहीं कर सकते कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में। ये मूल सिद्धांत है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का। अब फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि ए और सी टर्मिनेट हो गए। अब हमारा ये ओरिजिनल डायग्राम था, ए बी सी, तीन हमारे पास प्रोसेसेस पड़े थे, तो ए बी और सी में से क्या हुआ, ए और सी टर्मिनेट हो गए, सिर्फ बी बीच में जो 5 KB कब्जा के बैठा है, बी सिर्फ बचा है, और ए और सी हमारे टर्मिनेट हो गए। तो ए का 3 KB भी फ्री हो गया और सी का 4 KB भी फ्री हो गया। अब हमारे पास अगर कोई प्रोसेस आता है फॉर एग्जाम्पल डी,
जो कि 4 केबी का है, तो डी को हम इधर तो प्लेस कर ही नहीं सकते 3 केबी में, 4 केबी में पूरे का पूरा प्लेस कर देंगे। अगर कोई प्रोसेस आता है ई जो कि 6 केबी का है, तो इसको हम कहीं भी प्लेस नहीं कर सकते, ना 4 में ना 3 में, क्योंकि ये 6 केबी का है। ऐसा नहीं कर सकते कि आधा इधर कर दिया आधा इधर कर दिया। अगर कोई और आता है एफ जो कि 2 केबी का है, तो इसको हम कहीं भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 3 में भी फिट हो जाएगा, 4 में भी फिट हो जाएगा। तो ये कॉन्टिग्यूअस का बेसिकली एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का, कि पूरे का पूरा प्रोसेस एक साथ पड़ा होगा। दो प्रोसेसेस के बीच में खाली जगह हो सकती है, जैसे यहाँ पे थोड़ी सी खाली जगह, फिर एंड में आपने कोई प्रोसेस एलोकेट कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें, इस को अगर आप इधर एक्सटेंड भी कर देंगे इस तरीके से, और खाली जगह और फ्री स्पेस आप बना देंगे, तो ये फ्री स्पेस हमारे पास पड़ी हुई है, इधर भी फ्री स्पेस पड़ी हुई है, और बीच में एक प्रोसेस पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप देखें तो पूरे का पूरा प्रोसेस एक जगह पे पड़ा होना चाहिए। बीच में फ्री स्पेसेस हो सकती हैं, दो प्रोसेसेस के बीच में फ्री स्पेसेस हो सकते हैं, लेकिन वो पूरा प्रोसेस एक साथ पड़ा होना चाहिए, कॉन्टिग्यूअसली पड़ा होना चाहिए। तो इसी तरीके से जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि कोई डी प्रोसेस है, अगर उसका साइज 5 है, तो वो तो इसमें फिट ही नहीं हो पाएगा, ना 4 में ना 3 में। तो इस तरीके से आप एग्जाम में अगर आप थोड़ा साफ साफ बना के आएंगे, और इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की क्या डेफिनेशन है, कि कॉन्टिग्यूअसली प्रोसेस प्लेस करती है, कॉन्टिग्यूअसली मेमोरी एलोकेशन कॉन्टिग्यूअसली पूरे के पूरे प्रोसेस को प्लेस करती है, एक साथ पूरे का पूरा प्रोसेस एक साथ पड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा प्रोसेस जैसी जगह अवेलेबल है वैसे पड़ा होगा। इसके बाद आप देखें टाइप्स ऑफ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। टाइप्स ऑफ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब है हम मेमोरी एलोकेट तो कॉन्टिग्यूअसली ही करेंगे, पूरे के पूरे प्रोसेस को एक ही साथ रखेंगे, उसको तोड़ तोड़ के अलग अलग जगह पे हम नहीं रखेंगे। लेकिन उसके भी टाइप्स हैं। क्या क्या टाइप्स हैं, कि या तो आपके पास जैसे इस तरीके की कोई मेमोरी है, इसको आप पहले से फिक्स्ड पार्टीशंस में बांट दें, फिक्स्ड पार्टीशंस में बांट दें। पहली टाइप है फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग, मतलब कि फिक्स्ड पार्टीशंस में बांट दिया। और दूसरी टाइप है कि उसको हम भी खाली ही रखें, पूरा खाली ही रखें, पार्टीशंस में अभी हम नहीं बांट रहे, जैसे जैसे प्रोसेस आएगा उस हिसाब से बांटेंगे। सेकंड टाइप अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले पहली टाइप फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग, कि हमने फिक्स्ड साइज में बांट दिया पूरे की पूरी मेमोरी को। अभी जो फिक्स्ड साइज है ना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग का मतलब है कि सारे पार्टीशन सेम साइज के होंगे। फॉर एग्जांपल ये 5 केबी का पार्टीशन है पहले वाला, सेकंड भी 5 का, थर्ड भी 5 का, फोर्थ भी 5 का, इस तरीके से सारे 5 केबी के होंगे। यहाँ पे तो ऐसा है, मैंने सारे पार्टीशन फिक्स साइज के लिए, लेकिन मैं अलग अलग भी ले सकता हूँ फिक्स साइज पार्टीशनिंग में। मैं इस तरीके से भी ले सकता हूँ कि पहला पार्टीशन मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल 8 केबी का, और दूसरा पार्टीशन मैंने ले लिया 14 केबी का। दो ही पार्टीशन लिए टोटल मेमोरी में, पहला पार्टीशन 8 केबी का, दूसरा 14 केबी का। या फिर अगर 14 का ना लेना चाहूँ तो पहला 8 का ले लिया, और बचे हुए सारे 2 के ले लिए, 2 केबी के बचे हुए सारे पार्टीशन ले लिए। इस तरीके से मैं कैसे भी कर सकता हूँ। फिक्स साइज पार्टीशनिंग का मतलब है पार्टीशन फिक्स्ड होंगे, उनका साइज फिक्स्ड होगा। पहले से मुझे बताना होगा कि इस पार्टीशन का साइज 8 है, बचे हुए सारे का 2 है। ठीक है, या फिर अगर सबका सेम ले रहा हूँ तो सबका सेम है। तो फिक्स साइज पार्टीशन का मतलब है पार्टीशन का साइज फिक्स है। अगर 5 एक बार तय हो गया तो वो 5 ही रहेगा, 8 एक बार तय हो गया तो वो 8 ही रहेगा, वो हिल नहीं सकता वो पार्टीशन, वो इस तरीके बार बार चेंज नहीं हो सकता, वो डायनेमिक नहीं है। जैसा कि हमारी सेकंड टेक्निक में होगा, जो अभी हम बाद में पढ़ेंगे, वैसा इसमें नहीं है, इसमें फिक्स्ड साइज का पार्टीशन रहेगा। लेकिन नंबर ऑफ पार्टीशंस फिक्स्ड रहेंगे हमारे, टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं इसमें, तो 8 ही रहेंगे नंबर ऑफ पार्टीशंस। हमें पहले से बताना पड़ेगा कि टोटल पार्टीशन इतने हैं और हर पार्टीशन का साइज इतना है, वो चेंज नहीं हो सकता। हर पार्टीशन का साइज अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 8 साइज का पार्टीशन भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टीशन फिक्स रहेंगे। और एक बार साइज अगर तय हो गया, फॉर एग्जांपल 8 तय हो गया तो वो चेंज नहीं होगा, 2 अगर तय हो गया तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों ही बातें हम कर सकते हैं फिक्स साइज पार्टीशनिंग में। बेसिकली ए जिसमें सारे सेम साइज के हैं, और बी जिसमें सेम साइज के नहीं है, लेकिन पार्टीशंस दोनों में ही फिक्स्ड हैं, पार्टीशंस का साइज बाद में चेंज नहीं होगा, ना ही नंबर ऑफ पार्टीशंस चेंज होंगे। ईच पार्टीशन कैन कंटेन ओनली वन प्रोसेस। अब एक और बात कि इसमें हर पार्टीशन में एक ही प्रोसेस आएगा। फॉर एग्जांपल 5 केबी का जैसे हमने यहाँ पे पार्टीशन लिया है, अभी मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जिसमें सारे पार्टीशंस का साइज सेम है, 5 केबी है इसमें सब में, तो एक ही प्रोसेस आ सकता है। फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास प्रोसेस ए है 1 केबी का, प्रोसेस बी है 2 केबी का, और प्रोसेस सी है मेरे पास 6 केबी का, और प्रोसेस डी है 5 केबी का। तो ए
मेरे पास आ सकता है। किसी भी पार्टीशन में ए को मैं डाल सकता हूँ, चाहे मैं पहले पार्टीशन में डालूँ क्योंकि 1 केबी का है और पार्टीशन का साइज़ है 5 केबी। तो पहले पार्टीशन में मैं 1 ए को डाल सकता हूँ। इधर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 1 केबी जगह ए के लिए बुक कर दी, इधर इस तरीके से 1 केबी जगह बुक कर दी। बची हुई 4 केबी मेरी वेस्ट होएगी। इस पार्टीशन के अंदर बची हुई 4 केबी जो स्पेस है वो वेस्ट होगी। इस बात को ध्यान से सुन लें आप। इसी को हम बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो ये जो जगह हमारी वेस्ट हो रही है इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है 2, 2.5, 3 नंबर में कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या है बताएं। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन यही है, 1 केबी जो मैंने यहाँ पे बुक कर दी, अब उसके बाद की जो बची हुई जो स्पेस है उसको मैं किसी और प्रोसेस में यूज़ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मैंने ए डाल दिया पहले 1 केबी में, अब जो बी आ रहा है उसको मैं बची हुई 4 केबी में एडजस्ट कर दूँ, नहीं। इस पार्टीशन में सिर्फ एक ही प्रोसेस आ सकता है, ए इसमें ऑलरेडी आ गया, अब इसमें बी नहीं घुस सकता, बची हुई जगह जो है वो वेस्ट होगी। ना सी घुस सकता ना डी घुस सकता, एक पार्टीशन में एक ही प्रोसेस घुसेगा। ठीक है, तो दोनों बातें मैंने आपको बता दी। नंबर ऑफ पार्टीशन फिक्स रहेंगे, एक पार्टीशन में एक ही प्रोसेस घुसेगा। अब सी आ रहा है 6 साइज का, सी किसी पार्टीशन में नहीं घुस सकता क्योंकि 5 साइज है सबका, सबका 5 है यहाँ पे। तो आप देखेंगे सी किसी भी पार्टीशन में नहीं घुस सकता। तो लास्ट प्रोसेस जो है, लास्ट पॉइंट जो है हमारा, लिमिट इन प्रोसेस साइज, मतलब कि प्रोसेस साइज हमने लिमिट कर दिया। हमारे पास मेमोरी तो ज़्यादा अवेलेबल है, 5 केबी 5 केबी 5 केबी, कितनी सारी मेमोरी अवेलेबल है। अगर टोटल कर लूँ तो 50-60 केबी हमारे पास मेमोरी अवेलेबल है, लेकिन 6 केबी की हम जो प्रोसेस है उसको फिट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने पार्टीशन बना दिया। यही इसका डिसएडवांटेज है। ये चारों पॉइंट आप देखेंगे इसके डिसएडवांटेज ही है कि नंबर ऑफ पार्टीशन फिक्स है, ईच पार्टीशन कैन कंटेन ओनली 1 प्रोसेस। ये तीसरा पॉइंट, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज बाउंड बाय नंबर ऑफ पार्टीशन, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और लिमिट इन प्रोसेस है, ये सारे डिसएडवांटेजेस है। हमने पार्टीशन बना दी है, बहुत आसान तो लग रही है ये अप्रोच सुनने में, लेकिन इसके काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस हैं। अब देखिए हम 6 केबी के प्रोसेस को फिट ही नहीं कर पा रहे, जबकि हमारे पास कितनी सारी फ्री मेमोरी अवेलेबल है। डी इज इक्वल टू 5, इसको हम कहीं भी फिट कर सकते हैं क्योंकि 5 केबी के तो हमारे पास बहुत सारे पार्टीशन है, कहीं भी हम फिट कर लें किसी भी एक पार्टीशन में। इसी तरीके से बी 2 केबी का जो है इसको भी कहीं भी फिट कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फिट कर लिया बी इज इक्वल टू 2 केबी का, तो बची हुई 3 केबी वेस्ट हो गई। तो ये भी क्या है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या है आपको समझ आ गया। अब इसमें आप एक और बात देखें कि हमारी बहुत सारी स्पेस इसमें वेस्ट हो जाएगी। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कर करके बहुत सारी स्पेस वेस्ट हो जाएगी और काफ़ी सारे ऐसे प्रोसेसेस होंगे जिसको हम ले ही नहीं पाएंगे। जैसे 5 केबी से बड़े साइज़ के जो प्रोसेसेस हैं, जगह होने के बाद भी हम उन्हें नहीं ले जाएंगे क्योंकि हमारे पास टोटल कुल मिला के जगह तो है, लेकिन अलग अलग पार्टीशन में जगह नहीं है। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई। और हर पार्टीशन में एक ही प्रोसेस आ पा रहा है। जैसे ए यहाँ आ गया, मान लो बी यहाँ आ गया, तो कोई नया प्रोसेस जो आएगा वो इन पार्टीशन में आएगा, फिर इधर कहीं बीच में आ जाए या बाद के पार्टीशन में आ जाए। जिस पार्टीशन में एक प्रोसेस आ गया, जब तक वो प्रोसेस चलता रहेगा, जब तक वो टर्मिनेट नहीं हो जाता, एग्जीक्यूट सक्सेसफुली नहीं हो जाता, तब तक उस पार्टीशन के अंदर कोई और प्रोसेस नहीं आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल बी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया तो बी यहाँ से हट जाएगा इस पार्टीशन से और ये पार्टीशन दोबारा अवेलेबल हो जाएगा, इसके अंदर कोई नया प्रोसेस आ सकता है। और ये जो थर्ड पॉइंट था, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज बाउंड बाय नंबर ऑफ पार्टीशंस, इसका मतलब है कि जितने नंबर ऑफ पार्टीशन है ना हमारे पास, मैक्सिमम उतने ही प्रोसेसेस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टीशन कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्टीशन है। 8 पार्टीशन में 8 ही प्रोसेस आ सकते हैं मैक्सिमम। हम 6 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं। 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते प्रोसेसेस, क्योंकि एक पार्टीशन के अंदर एक ही प्रोसेस आ सकता है, इस वजह से। और ये जो मैंने आपको सेकंड एग्जांपल बताया कि इसके अंदर हमने पार्टीशंस का साइज अलग अलग कर दिया। ठीक है, पार्टीशंस का साइज अलग अलग कर दिया है, अभी भी ये फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग ही, क्योंकि पार्टीशंस का साइज तो फिक्स है, बस सेम नहीं है हर पार्टीशन का साइज। इसमें भी यही सारी प्रॉब्लम आएंगी। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इसमें भी होगा, नंबर ऑफ पार्टीशन इनमें फिक्स है, ईच पार्टीशन कैन कंटेन ओनली 1 प्रोसेस, इसमें ये भी ट्रू है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज बाउंड बाय नंबर ऑफ पार्टीशंस, लिमिट इन प्रोसेस साइज, सारी प्रॉब्लम्स इसमें भी आएंगी। तो ये दोनों ही तरीके से आप कर लें, इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इसके अंदर अगर हम देखें ए इज इक्वल टू 1 कहीं भी फिट हो सकता है, 8 वाले में भी फिट हो सकता है, 2 वाले में भी, किसी में भी फिट हो सकता है ए, क्योंकि ए का साइज क्या है 1 केबी। अगर 8 वाले में आप फिट करोगे तो 7 केबी हमारा वेस्ट हो जाएगा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को। लेकिन अगर हम बचे हुए 2 वाले किसी में करेंगे तो 2 वाले के अंदर अगर हम करते हैं ए को फिट तो हमारा 1 ही केबी वेस्ट होगा। तो यहाँ पे 7 केबी वेस्ट हो रहा था, यहाँ पे 1 ही केबी वेस्ट हुआ। तो इस तरीके से कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इस तरीके के एल्गोरिथम होते हैं या प्रोग्राम्स में इस तरीके के एल्गोरिथम होते हैं कि वो देख पाएँ कि कहाँ पे फिट करना है जिससे हमें ज़्यादा एडवांटेज हो। उतनी डिटेल में हमें अभी नहीं जाना है, लेकिन हमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझने हैं सिर्फ। तो ये फिक्स साइज पार्टीशनिंग की बात थी। इसमें एक और बात कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन
का मतलब है यही, जो लिमिट इन प्रोसेस साइज मैंने लिखा ना, यही है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मतलब, कि 6 साइज का आ जाए या 7 साइज का आ जाए या 8 साइज का अगर आ जाए तो वो 5 वाले में कहीं फिट ही नहीं हो सकता। लेकिन हमारे पास जगह तो अवेलेबल है, 5 केबी 5 केबी 5 केबी, बहुत सारी जगह अवेलेबल है, 20 25 30 केबी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हम 6 7 या 8 साइज के प्रोसेस को फिट ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो यही होता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ये जो हमारी दो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दोनों ही हमने समझ ली। इनको हम आगे की मेमोरी एलोकेशन टेक्निक जो पढ़ेंगे उसमें कैसे रिमूव करते हैं वो हम देखेंगे। तो अभी आपको समझ आ गया कि मेमोरी मैनेजमेंट में कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है, नॉन कॉन्टिग्यूअस होती है। कॉन्टिग्यूअस में पूरे का पूरा प्रोसेस एक साथ पड़ा होता है, आधा इधर नहीं हो सकता। कॉन्टिग्यूअस में दो टाइप होती हैं, फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग जिसके अंदर हर पार्टीशन का साइज फिक्स्ड होगा, और एक होती है वेरिएबल साइज जिसके अंदर हर पार्टीशन का अलग अलग होगा। वेरिएबल साइज अब हम डिस्कस करते हैं। वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग, अब इसके अंदर आप देखेंगे बिल्कुल जैसे आदर्शवादी समाज की रचना होती है कि जिसको जितना चाहिए उसने उतना उतना ले लिया, बहुत बड़ा मेमोरी का चंक है उसमें से जिसको जितना चाहिए उसने ले लिया। जैसे सोशलिज्म का एग्जांपल हो, या फिर जैसे कोई पिज्ज़ा की बात करूँ मैं, फॉर एग्जांपल कोई पिज्ज़ा अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं तो उसके अंदर इस तरीके से 8 पीसीज हैं अगर, तो ये हमारा था फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग। और वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में क्या है, इस पिज़्ज़ा के अंदर कोई पहले से पीसीज नहीं कटे हुए, जिसको जिस हिसाब से चाहिए उसने उस हिसाब से काट लिया है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखें, जिसको जैसे चाहिए उसने उस हिसाब से काट लिया। फिक्स साइज पार्टीशनिंग में क्या था, किसी पहले आदमी को फॉर एग्जांपल इतना पिज़्ज़ा मिला, दूसरे को भी उतना ही मिल रहा है, तीसरे को भी उतना ही मिल रहा है। अब पहला आदमी पूरा ये पीस खा ही नहीं पा रहा, अब उसका झूठा कौन खाएगा, तो वो उतना पीस वेस्ट हो गया। फॉर एग्जांपल इसमें से उसने आधा ही खा पाया, इतना ही खा पाया, और इतने वाला ये वाला वेस्ट हो गया। सेकंड वाला मान लो पूरा खा गया पूरा पीस, और तीसरा जो है उसको एक से ज्यादा खाना था लेकिन उसको तो सिर्फ यही पीस मिला, तो वो भूखा ही रह गया। Can I take your order, please? Carl, what do you want? You gotta eat to keep your strength up, man. Hey, I'll take a number 9, fat boy. Give me a number 9, just like his. Let me get a number 6 with extra dip. I'll have 2 number 9s, a number 9 large, a number 6 with extra dip, a number 7, 2 number 45s, 1 with cheese, and a large soda. आप देखो पिज्जा वेस्ट भी हो रहा है फिर भी लोग भूखे रह जा रहे हैं। तो फिक्स साइज पार्टीशनिंग में जो हमारा हो रहा था कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी हो रही थी, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी हो रही थी। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या है कि इसने पिज्जा वेस्ट कर दिया, ठीक है, इसको जो पिज्जा मिला उसमें से इसने पिज्जा वेस्ट कर दिया। और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है कि इसको जितना पिज्जा मिला इसको उससे ज्यादा चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पिज्जा खाना चाहता है लेकिन इसको इतना ही पिज्जा मिल रहा है। भाई एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन यही तो थी ना, वो आना चाहता है मेमोरी में लेकिन उतनी जगह ही नहीं है। टुकड़ों में तो है जगह, अलग अलग टुकड़ों में तो जगह पड़ी है, लेकिन एक साथ उतनी जगह नहीं पड़ी। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी हो रही थी। और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का मतलब था कि 5 केबी के पार्टीशन में 3 केबी का प्रोसेस डाल दिया, 2 केबी वेस्ट हो गई। तो ये हमारी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन थी, दोनों हो रही थी फिक्स साइज पार्टीशनिंग में। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारी वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग है या फिर जो डायनेमिक पार्टीशनिंग है, इसके अंदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन या एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होंगी कि नहीं होंगी, कि दोनों में से एक होगी। तो वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में आप देखो कि अब ये मैंने बनाई है आपकी मेमोरी में, इस तरीके से कोई पार्टीशन पहले से नहीं बनाए। ये वाली जो आपकी टोटल मेमोरी है इसके अंदर से ये वाली मेमोरी अभी फ्री है। इसके अंदर कितने भी प्रोसेस आ सकते हैं, 1 10 50 डिपेंडिंग अपॉन साइज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 केबी अगर फ्री है, 50 किलोबाइट, तो इसमें 1 केबी के 50 प्रोसेस आ जाएंगे। या फिर कोई अगर 2 केबी का प्रोसेस आ गया, तो 3 केबी का प्रोसेस आ गया, फिर थोड़ा बड़ा प्रोसेस आ गया मान लो 10 केबी का। इस तरीके से कितने भी प्रोसेसेस आ सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि फॉर एग्जांपल कोई 30 केबी का प्रोसेस आ गया तो 50 केबी की पूरी जगह को वो वेस्ट नहीं कर देगा कि एक पार्टीशन में एक ही प्रोसेस आएगा तो बची हुई 20 केबी वेस्ट हो जाएगी। ऐसा इसमें नहीं है। 50 केबी में जितनी प्रोसेसेस आना चाहे आ जाएं, जितनी जगह अवेलेबल है उस हिसाब से जितने मर्जी प्रोसेसेस आ जाएं। ठीक है, छोटे छोटे बहुत सारे प्रोसेसेस इसमें आ सकते हैं, कोई पार्टीशन इसमें नहीं है, इसलिए इसका नाम है वेरिएबल साइज पार्टीशन। जितना बड़ा प्रोसेस आएगा उतना ही बड़ा पार्टीशन हम बना देंगे। इसमें देखें हो क्या रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मेमोरी में थोड़ी सी जगह ये लेके रखता है। ऐसे ही पीछे फिक्स साइज पार्टीशनिंग का जब डिस्कस किया था उसके अंदर भी आप थोड़ी सी जगह ऑपरेटिंग सिस्टम को दे सकते हैं। ठीक है, जब आप एग्जाम में डायग्राम बना के आए तो इस तरीके से लिख दें कि थोड़ी सी जगह तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने ले ली मेमोरी में। अब जो जगह बची उसमें फॉर एग्जांपल एक 2 केबी का प्रोसेस आ गया, फिर पार्टीशन लग गया,
फिर एक 4 केबी का प्रोसेस आ गया, फिर पार्टीशन लग गया, फिर एक 3 केबी का प्रोसेस आ गया, फिर पार्टीशन लग गया। अब जो 50 केबी जगह और जो हमारे पास जगह बच रही है जितनी भी, उसके अंदर जितने मर्जी प्रोसेसेस आए जगह के हिसाब से, फॉर एग्जांपल इकट्ठा ही कोई 100 केबी का प्रोसेस आ गया, तो क्या वो इसमें घुस पाएगा? नहीं घुस पाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल जगह है 50 केबी लेकिन प्रोसेस है 100 केबी। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई 40 केबी का प्रोसेस अगर आ गया, तो वो 40 केबी 50 केबी की इस जगह में घुस सकता है, वो 40 केबी घुस जाएगा। अब इसमें एक और बात अगर मैं करूँ, फॉर एग्जांपल इस तरीके से आपकी ये जगह तो कंज्यूम्ड है, ठीक है? 2, 3, 4 प्रोसेसेस ने इतनी जगह तो कंज्यूम कर दी यहाँ तक आपकी, और इसके बाद मेमोरी फ्री है। कितनी मेमोरी फ्री है? एक एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ, मान लो 100 केबी मेमोरी फ्री है, मान लो। तो 100 केबी के अंदर अगर मान लो 20 केबी का प्रोसेस, मेरे पास एक नया प्रोसेस आ रहा है 20 केबी का, इसको मैं कहाँ पे ठहराऊँगा? तो अब 20 केबी को मैं इस कोने में भी ठहरा सकता हूँ और इन प्रोसेसेस के साथ भी ठहरा सकता हूँ, कहीं भी ठहरा सकता हूँ, या बीच में भी कहीं ठहरा सकता हूँ, कहीं भी जैसे मेरा मन करे। इसी तरीके से कोई 40 केबी का अगर प्रोसेस आ गया, तो 40 केबी के प्रोसेस को मैं उस हिसाब से जहाँ जगह बनेगी ठहरा सकता हूँ, ठीक है? अब एक और एग्जांपल भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरीके से मेमोरी है कि बीच में 40 केबी तो भरी हुई है, ये 40 केबी भरी हुई है, ठीक है? लेकिन इधर 20 केबी खाली है, इधर 20 केबी खाली है। अब मेरे पास प्रोसेस आ गया 30 केबी का, तो क्या इस 30 केबी को मैं ठहरा सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं 10 केबी इधर ठहराता हूँ, मान लो 10 केबी मैंने इधर ठहरा दिया 30 में से, और बचा हुआ 20 इधर ठहरा दिया, ठीक है? या फिर इधर एलोकेट कर दी उसकी मेमोरी, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये मेरा कॉन्टिग्यूअस नहीं है। तो हम तो लेकिन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन पढ़ रहे हैं, कॉन्टिग्यूअस के अंदर ही तो पढ़ रहे हैं ना भाई, फिक्स साइज पार्टीशनिंग और वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग। तो कॉन्टिग्यूअस के अंदर तो पूरा प्रोसेस एक साथ पढ़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 30 है तो 30 में 10 इधर ठहरा दिया, 20 इधर ठहरा दिया, ऐसा हम नहीं कर सकते। पूरे का पूरा जो होल है उसी के अंदर प्रोसेस ठहरेगा। प्रोसेस टूट के नहीं ठहर सकता कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में, ठीक है? तो कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन में आपने जो दोनों पढ़ लिए, फिक्स साइज और वेरिएबल साइज। फिक्स साइज में पहले ही मेमोरी के अंदर हमने पार्टीशन बना दिए, ठीक है? हर पार्टीशन का साइज फिक्स कर दिया और फिर उसमें प्रोसेसेस को घुसा रहे हैं हल्के हल्के जिस हिसाब से। तो इसके अंदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी हो रहा है, एक्सटर्नल भी हो रहा है। लेकिन वेरिएबल साइज के अंदर हमने फिक्स्ड पार्टीशन नहीं बनाए। हमने कहा जितना बड़ा प्रोसेस आएगा उस हिसाब से उसको जगह मिल जाएगी। 2 केबी का आएगा तो 2 केबी मिल गई पूरे होल में से, 4 आया तो 4 मिल गई, 3 आया तो 3 मिल गई। अब जो होल बचा उसके अंदर उसी हिसाब से मिलती चली जाएगी जगह उसको, प्रोसेस को। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इसमें नहीं है, क्योंकि 2 केबी का था तो 2 केबी ही जगह उसको अलॉट हुई। ऐसा नहीं है कि पहले फिक्स साइज पार्टीशन बना दिए 5-5 केबी के, फिर उसमें से 2 अलॉट करिए, ऐसा तो नहीं हुआ। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इसमें नहीं हुई। नो लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ प्रोसेसेस। अब जो हमारे पास जैसे यहाँ पे जगह बच रही है, मैंने आपको बताया फॉर एग्जांपल 50 केबी जगह बच रही है, इसके अंदर मैं कितने मर्जी प्रोसेस ठहरा सकता हूँ ना। इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि 50 केबी के अंदर एक ही प्रोसेस आ सकता है या 2 ही आ सकता है। इसमें कोई पार्टीशन तो है नहीं, जितने मर्जी आ सकते हैं 50 केबी में, जब तक ये 50 केबी जगह अवेलेबल है। 50 से फिर 40 अवेलेबल होएगी, फिर 30 होएगी, फिर 20 होएगी, फिर 5 केबी रह जाएगी, फिर 1 केबी रह जाएगी। जिस हिसाब से मेरी जगह यूज़ होती रहेगी उतने प्रोसेसेस में इसमें घुसा सकता हूँ। कोई ऐसी फिक्स्ड इस पे लिमिटेशन नहीं है कि जितने पार्टीशन है उतने ही प्रोसेसेस इसमें आ सकते हैं, ऐसी कोई इसमें ऑब्लिगेशन नहीं है। नो स्ट्रिक्ट लिमिट ऑन प्रोसेस साइज। अब प्रोसेस साइज पे भी कोई लिमिट नहीं है। अब देखो पहले क्या हो रहा था कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 5-5 केबी के 3 पार्टीशन खाली भी पड़े हैं, लेकिन मेरे पास अगर 6 केबी का आ गया प्रोसेस, तो मैं इनको घुसा नहीं सकता। जबकि मेरे पास 15 केबी फ्री स्पेस है, लेकिन मैं 6 केबी के प्रोसेस को एडजस्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 15 केबी के अलग पार्टीशन नहीं है, इसमें 15 केबी पूरा इकट्ठा पड़ा है, तो 15 में से 6 दे दूंगा उस प्रोसेस को। तो कोई स्ट्रिक्ट लिमिट नहीं है। तो ये देखो तीनों ही डिसएडवांटेज जो फिक्स साइज पार्टीशनिंग के थे उसको इसने एक तरीके से हटा दिया। इम्प्रूव वर्जन आ गया फिक्स साइज पार्टीशन का, वेरिएबल साइज पार्टीशन। ना इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है, ना प्रोसेसेस पे लिमिट लग रही है, ना प्रोसेस के साइज पे लिमिट लग रही है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज स्टिल प्रेजेंट। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो अभी भी है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मतलब है फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि बीच की 40 केबी जगह भरी हुई है, इधर मेरे पास फॉर एग्जांपल 40 केबी है, इधर 40 केबी है, प्रोसेस आ रहा है मेरे पास 80 केबी का। तो क्या मैं प्रोसेस को ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पे 40 ठहरा दूँ, यहाँ पे 40 ठहरा दूँ? नहीं कर सकता। लेकिन मेरे पास जगह तो टोटल अवेलेबल है ना, 80 केबी टोटल जगह तो मेरे पास अवेलेबल है और प्रोसेस भी 80 साइज का है, तो 80 तो है। लेकिन फिर भी मैं नहीं ठहरा सकता क्योंकि कॉन्टिग्यूअस के अंदर आधा इधर नहीं कर सकते। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अभी भी हमारे पास है। अब हमने कॉन्टिग्यूअस की दोनों ही टाइप डिस्कस कर ली, फिक्स साइज भी, वेरिएबल साइज भी। दोनों में क्या क्या फर्क है ये भी जान लिया। इंप्रूव्ड वर्जन हमें पता चल गया वेरिएबल साइज है थोड़ा सा, लेकिन ये मैनेज करना मुश्किल है एज कम्पेयर टू फिक्स साइज, क्योंकि फिक्स साइज को ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही पार्टीशन में बांट देता है, उस हिसाब से प्रोसेसेस आते हैं।
ये वाला जो वेरिएबल साइज है थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल है, ठीक है। अब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो अभी भी है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन एक तो है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन का मतलब है कि अब यहाँ पे आप देखो, ये एग्जांपल मैंने आपको दिया कि इधर 40 खाली है, इधर 40 खाली है, बीच का 40 भरा हुआ है। तो हम क्या करें, ये जो 40 भरा हुआ है ना, इसको तो स्टार्टिंग में ले आए, और जो फिर खाली बचा 40 और 40, 40 और 40 जो अब खाली बचा, उन दोनों को मर्ज करके एक 80 का बना ले, एक 80 का बना ले। ऐसा ऑटोमेटिकली होता है अगर दो पार्टीशंस एक साथ पड़े, दो इस तरीके से पड़े हैं जो कि दोनों खाली हैं, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, तो वो दोनों मर्ज हो जाते हैं। इसको हम होल्स बोलते हैं, जो बीच बीच में बन रहे हैं ना, ये होल्स है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर ये जो 4 KB का प्रोसेस है, प्रोसेस बी, ये प्रोसेस ए था, ये बी था, ये सी था, ये प्रोसेस बी अगर टर्मिनेट हो जाएगा या फिर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, मेमोरी से बाहर चला जाएगा, तो ये 4 KB यहाँ पे खाली हो जाएगी। यहाँ पे क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा, होल बन जाएगा 4 KB का। उसके बाद ये 3 KB अगर खाली हो जाएगी, प्रोसेस सी भी चला जाएगा, तो 3 KB का भी क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। तो ये 4 KB और 3 KB 7 KB का इकट्ठा होल बन जाएगा, यहाँ पे इकट्ठा होल बन जाएगा। तो इसी तरीके से कॉम्पैक्शन में बोल रहे हैं कि ये 40 KB को बीच में ना रख के साइड में कर दो, और फिर आपके पास 80 KB का पूरा होल बन जाएगा, क्योंकि ये वाली 40 और ये वाली 40 एक साथ आ जाएगी फ्री स्पेस। तो कॉम्पैक्शन एक तो हमारे पास सोल्यूशन है, लेकिन कॉम्पैक्शन प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई प्रोसेस अगर चल रहा है उसको आप ऐसे उठा के दूसरी जगह नहीं रख सकते। पहले उस प्रोसेस को कहीं सेव करना पड़ेगा, उसके रिजल्ट को, या फिर उसको रोकना पड़ेगा, फिर उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर सारे मेमोरी के एड्रेस बदलने पड़ेंगे। तो प्रैक्टिकली ये फीजिबल नहीं है। फिर भी अगर हम कर पाएँ कॉम्पैक्शन, तो हम कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को मैनेज कर सकता है। और कॉम्पैक्शन आपको मैंने बता दिया नॉट फीजिबल है। तो अब हमारे पास एक इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन क्या है, नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो कॉन्टिग्यूअस हमने पढ़ लिया, कॉन्टिग्यूअस की दोनों टाइप्स पढ़ ली। नॉन कॉन्टिग्यूअस में क्या है कि प्रोसेस आधा इधर, बीच में कोई और प्रोसेस पड़ा है, आधा प्रोसेस इधर, प्रोसेस का एक हिस्सा इधर, दूसरा हिस्सा इधर, और बीच में कोई तीसरा ही प्रोसेस पड़ा है। तो इस तरीके से नॉन कॉन्टिग्यूअस में किया जा सकता है, इसलिए उसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती। उसका सॉल्यूशन है, आगे हम नॉन कॉन्टिग्यूअस को डिस्कस करेंगे। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन मैंने आपको कोशिश की कि मैंने आपको सारी ही बातें बता दी, और हर तरीके से मैंने आपको कोशिश की है कि सारे एग्जांपल्स हम देख पाएँ। फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।